16 जनवरी स्क्रीन 1 नर्मदे हर। इस समय सिनोर में हम लोग दत्त मंदिर में। ये नीचे हमारे रुकने की व्यवस्था थी। सामने महाकालेश्वर भगवान है। यहाँ 8 तीर्थ है और ये दत्त भगवान का सबसे पहले दर्शन कराते हैं आपको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ हमने रात में भोजन प्रसादी करी थी। नर्मदे हर बाबा दर्शन कीजिए श्री दत्त भगवान के। दत्त भगवान की जय। दत्त भगवान जी के दर्शन करने के बाद में अब हम महाकालेश्वर भगवान के दर्शन करेंगे। मंदिर छोटे छोटे हैं लेकिन सब तीर्थ हैं। देखिए पीछे सब टूट गया था। ये नंदी बाबा के दर्शन कीजिए और ये बैठे हनुमान दादा, ये गणपति भगवान जी और यहाँ बैठे हुए हैं महाकालेश्वर भगवान की जय। अंधेरा है, रोशनी में कुछ दिख जाए तो। सामने पार्वती माता के दर्शन कीजिए और ये भोले बाबा है। हमने जल चढ़ा दिया इनको। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये मंदिर में दर्शन करने के बाद में महाकालेश्वर जी का, तुलसी जी को भी जल चढ़ाया। और ये घाट में जैसा भी बता रहा था कि 2 साल पहले बहुत भीषण बाढ़ आई थी, तो यहाँ से तो सारी सीढ़ियाँ खत्म हो गई। 300-400 साल पुरानी संपदा समाप्त। अब नवीन कार्य चल रहा है। आगे बढ़ते हैं और इस सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद में यहाँ पे विराजे हैं भोले बाबा। इनके भी दर्शन कराते हैं आपको। ठाकुर जी से तो इनकी बातचीत हो गई है। बहुत छोटा मंदिर है लेकिन छोटे मंदिर ही बहुत सिद्ध होते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ये हमारे मुरली मनोहर के आज के दर्शन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सामने गणपति भगवान है, इधर ये गणपति भगवान है और ये हनुमान जी हैं और ये बड़ पीपल देवता है। इनको भी हमने जल चढ़ा दिया है। इधर दर्शन करने वाले पीछे भी घाट हैं, 5-6 तीर्थ हैं, उनके दर्शन करेंगे। उससे पहले सूर्य भगवान के दर्शन कीजिए। देखिए सूर्य भगवान उदय हो गया। ओम सूर्य देवता नमः, ओम जय सूर्य देवता नमः, ओम जय सूर्य देवताय नमः। और सब दर्शन करने के बाद में पगडंडी मार्ग से हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ से 5 किलोमीटर दूर अनसुईया है, वहाँ पहुँचेंगे नर्मदे हर। फिर इधर हम दत्तात्रेय मंदिर पे थे। ये जो उंगली का इशारा है, यहाँ पे घाट थे। थोड़ा आगे आए हैं तो ये साईं बाबा के दर्शन कराते हैं आपको। साईं जय गुरुदेव भगवान की जय, साईं बाबा की जय, जय साईं बाबा। साईं बाबा के दर्शन करने के बाद में बगल में ही ये तीर्थ है प्राचीन मार्कंडेश्वर श्री संकट मोचन हनुमान जी मंदिर। मार्कंडे महादेव द्वारा, मार्कंडे ऋषि द्वारा जो महादेव जी की यहाँ पे पूजा करी गई है, उनके दर्शन कराते हैं। ये देखिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैंने दर्शन कर लिए हैं। ये गणपति भगवान है, पार्वती मैया है, श्याम गणपति का बहुत सुंदर विग्रह है, नंदी बाबा है। देखिए 1 2 3 5 शिवलिंग है। 5 हैं जी। अच्छा शिव, ये 5 भाई हैं शिव जी के और 5 भाई शिवरात्रि में बाबा बता रहे इकट्ठा होते हैं। जी भंडारेश्वर ये दूसरी बार जी, बटसरी में तीसरी बार जी जी, और 4 बार में 1 है जी, 5 हाँ। और 4 और 5वां और मंगललाल महादेव मानसा जी जी। 5 भैया 5 भाई शिवरात्रि को इकट्ठे होते हैं। सही है। ये हनुमान जी के दर्शन किए। सीताराम 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 सीताराम। 5 तीर्थ इकट्ठा होते हैं शिवरात्रि के दिन। ये महात्मा है यहाँ का। मार्कंडेश्वर भगवान का वहाँ मंदिर था। ये सामने आए हैं श्री बालेश्वर भगवान का मंदिर है। इनके भी दर्शन कर लिए। आप भी दर्शन करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सबसे पहले नंदी बाबा, कच्छप महाराज और ये हनुमान दादा, यहाँ गणपति जी। इनसे आज्ञा लेकर के अंदर प्रवेश करते हैं। माँ पार्वती जी बहुत सुंदर लग रहा है उनका विग्रह। और ये भोले बाबा यहाँ बैठे हैं, भोलेनाथ। जय भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री राम जी के मंदिर में
यहाँ भी परिक्रमा वासियों के लिए रुकने की व्यवस्था है। ज़्यादा संख्या में हो जाते हैं तो अलग अलग मंदिरों आश्रम में उनको रख दिया जाता है। सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन कराते हैं। ये हनुमान दादा के दर्शन कीजिए। जय श्री रामचंद्र के अंदर प्रवेश करेंगे। सियापति रामचंद्र की जय। कितना सुंदर मंदिर है भगवान का। ये दर्शन कीजिए। सियापति रामचंद्र की। सीताराम 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 सीताराम। और ये रामचंद्र जी का दर्शन करने के बाद में ये जो मंदिर है रामचंद्र जी का है, और पीछे सीढ़ियों के मार्ग से हम घाट की तरफ आते हैं। मैया का घाट है। और ये सामने यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है सिद्धि विनायक गणपति मंदिर। इसमें 2 शिव जी के मंदिर भी हैं जो कि तीर्थ हैं। आपको अंदर ले चलते हैं। ये सिद्धि विनायक महादेव सिद्धि विनायक जी हैं। ये गुरु जी का आसन है, इनके दर्शन कीजिए। उससे पहले निष्कलंक महादेव जी के दर्शन कराते हैं आपको। ये निष्कलंक महादेव है। अगर आपको भी किसी प्रकार का कलंक महसूस होता है कि कलंकित हुए हैं, तो इनके दर्शन करके अपने कलंक को समाप्त कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये पार्वती मैया, ये बहुत प्राचीन मैया जो कि खंडित अवस्था में हो गई है। और ये नंदी बाबा हैं। और बाकी आगे दर्शन कराते हैं। हमने ठाकुर जी ने कर लिए हैं, आपको दर्शन कराते हैं सब जगह। ये देखिए, ये कोरल पत्थर है। ये देख रहे हैं, बहुत ही दुर्लभ होता है ये। देखिए, इस पे पूरी डिजाइन बनी है कोरल की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब आगे प्रवेश करते हैं सिद्धि विनायक मंदिर में। सामने सूर्य भगवान है, मैया का घाट है। कितना सुंदर मंदिर है। मन करता है दर्शन करते ही रहो, करते ही रहो, करते ही रहो। ये देखिए, तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। देखिए, सोने के जैसे। अब हम अंदर प्रवेश करेंगे। सबसे पहले शांत कीजिए और अंदर प्रवेश करते हैं। और ये इस तीर्थ नर्मदा खंड में एकलौता गणपति जी का मंदिर है जिनकी सूंड दाएं तरफ है। तो ये बहुत दुर्लभ दर्शन है। इनके दर्शन कीजिए। और ये रिद्धि सिद्धि उनके साथ में। माँ रिद्धि, माँ सिद्धि, गणपति भगवान सब पे कृपा दया बनाए रखो। गणपति बप्पा मोरया। गणपति भगवान के दर्शन करके अब हम अगला मंदिर जो साथ में ही संलग्न है, ये देखिए, ये शिखर है गणपति भगवान का और ये भोले बाबा का। और ये मंदिर है श्री नारेश्वर। उनके दर्शन कराते हैं। उससे पहले नंदी बाबा के दर्शन कीजिए, कच्छप महाराज के कीजिए। इनकी आज्ञा बहुत जरूरी है। नारायणेश्वर महादेव। ओम नमः शिवाय। और इधर गणपति भगवान के दर्शन कीजिए, हनुमान जी के दर्शन कीजिए और अंदर प्रवेश करते हैं। भोले बाबा के दर्शन कीजिए। उससे पहले पार्वती मैया के दर्शन कीजिए। और ये उनका पर से मुकुट है जो श्रृंगार करते होंगे। भोले बाबा के दर्शन कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिव। से लगभग 20 सीढ़ी नीचे उतरे होंगे। तो एक ये मंदिर है भोले बाबा का। यहाँ पे भी हमने भी दर्शन किए, जल चढ़ाया और पुजारी जी इनकी सेवा कर रहे हैं। देखिए, 3 सीढ़ी यहाँ पे पार्वती माता जी, हनुमान दादा जी, गणपति भगवान जी। बहुत प्राचीन मंदिर है। नंदी बाबा। और सामने ये मंदिर जो है, इनके दर्शन कराता हूँ। ये कोटेश्वर भगवान है और इनके दर्शन करिए। ओम नमः शिवाय। ये कोटेश्वर भगवान है। ओम नमः शिवाय। नंदी बाबा इनके साथ में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके हम नीचे सीढ़ियों से उतर के आए हैं। ये वो मंदिर है गणपति भगवान का। और ये मैया के एकदम तट पे आए हैं। और सामने बताया है वहाँ मंदिर है, वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। वहाँ दर्शन करके आपको भी दर्शन कराएंगे। यहाँ पे 8 तीर्थ हैं। 8 तीर्थ मतलब 8 ऐसे भोले बाबा के मंदिर जहाँ पर किसी संत महात्मा ने तपस्या करी है। तो जहाँ तक हो सके आपको दर्शन कराएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। इस समय देखिए, हम पीछे घाट से चलकर आए हैं
और ये मंदिर है इकलौता, अलग बिल्कुल बना हुआ है और ताला लगा हुआ है इसमें। और ये महाराज जी पीछे कुछ दिन हमारे साथ में थे, उनके भी दर्शन हो गए। सभी भोले बाबा मिल गए, वो क्षमा करना। इनके दर्शन कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत प्राचीन मंदिर है, चूँकि बाढ़ में सब डूब जाता है, इसलिए। ये दुबकेश्वर महादेव है, इनके दर्शन कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ताला लगा है इसलिए अंदर नहीं जा सकते। सिनूर में ही है। और ये श्री उत्तेश्वर महादेव, इनके आपको दर्शन कराते हैं। श्री उत्तेश्वर महादेव, नीचे मैया बह रही हैं, आगे पगडंडी से हमें जाना है। ये दर्शन कीजिए। नंदी बाबा के दर्शन कीजिए। कच्छप जी, हनुमान दादा जी, गणपति जी, और ये भोले बाबा विराजमान है, इनके दर्शन कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कन्हैया हमारे, ये पार्वती मैया है। जय भोले बाबा, सब पे कृपा बनाए रखो। सामने जो मंदिर ध्वजा दिख रहा है वो श्री उत्तेश्वर भगवान का मंदिर है। वहाँ दर्शन करने के बाद में हम सीढ़ियों से नीचे आए थे, उधर घाट की तरफ आगे जाएंगे। उसके पहले हमने आनंदेश्वर महादेव, इनके दर्शन कराए आपको। चलिए अंदर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। अंदर प्रवेश करते ही यहाँ पे 2 शिवलिंग है, इनके दर्शन कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और यहाँ पे शिवलिंग है, 2 शिवलिंग। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये ध्वजा शिखर, उसके दर्शन करके प्रवेश करते हैं। कच्छप ये विराजमान है भोले बाबा, गणपति जी, हनुमान दादा जी, सामने पार्वती मैया है। और ये ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। काफी दर्शन कीजिए। ओम नमः शिवाय। आनंदेश्वर नीचे से दिख रहा है, आरोहणेश्वर महादेव मंदिर है। और ये मंदिर आपको शिखर दर्शन कराए। ध्वजा और शिखर दर्शन करने के बाद में अंदर प्रवेश करते हैं। हमने बैग रख दिया है। और ये नंदी बाबा के दर्शन कीजिए। कच्छप महाराज जी, भोले बाबा, बहुत सुंदर चित्र बनाया है। और ये पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। ओम नमः शिवाय। अंदर प्रवेश करेंगे। सर्वप्रथम गणपति जी और हनुमान दादा, और सामने पार्वती मैया, इनके दर्शन कीजिए। भगवान जी, और ये बैठे हैं भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मैया ने भी हमारे दर्शन कर लिए हैं। ओम नमः शिवाय। ये अभी रोहणेश्वर भगवान मंदिर के हमने दर्शन किए। और ये पंडित जी यहाँ सेवा करते हैं, इनसे हमने यहाँ के इतिहास के बारे में, जो पौराणिक कथा है उसके बारे में जानते हैं। नर्मदेहर महाराज जी, नर्मदेहर, यहाँ के बारे में बताइए कुछ। वो चंद्र की पत्नी रोहिणी है ना जी, उसने यहाँ तप किया था, इसके लिए ये स्थान का नाम रोहिणेश्वर महादेव हुआ। अच्छा, ये आए हम यहाँ दर्शन करें, महाराज जी से भी दर्शन करके आनंद मिला। नर्मदेहर, अब हम आगे बढ़ेंगे नर्मदेहर। और थोड़ा ही चले होंगे 100 कदम या 200 कदम, और ये आए भंडारेश्वर महादेव मंदिर, इनके शिखर दर्शन कीजिए। और यहाँ भी और भी मंदिर हैं, उनके भी एक एक करके दर्शन कराएंगे, लेकिन मुख्य जो सबसे हैं भंडारेश्वर। और ये देखिए वट वृक्ष कितना विशाल है, इसकी ऊंचाई तो मैं बता ही नहीं सकता हूँ। भोले बाबा की जटा जैसे। पहले भंडारेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं। जय भोले बाबा। देखिए यहाँ पे गण लोग, इनसे इजाज़त लेनी पड़ती है। और ये नंदी बाबा, कच्छप महाराज जी, अब अंदर प्रवेश करेंगे। ये भगवान जी के नाग देवता बाहर है। ये गणपति भगवान यहाँ पे विराजमान है, हनुमान दादा है। अंदर प्रवेश करते हैं। ये भोले बाबा है। ये पार्वती मैया के दर्शन कीजिए। और सुंदर, देखिए कितना सुंदर कलरफुल है। उसके पहले मन को शांत कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुबेरेश्वर महादेव मंदिर है, इनके दर्शन कराते हैं, बाहर से दर्शन करेंगे। जय भोले बाबा की जय। नवग्रह हैं और साथ में शिव भोले बाबा, नंदी बाबा के साथ में, और सामने पातालेश्वर महादेव हैं। ये देखिए, अंदर चलते दर्शन करा देते हैं आपको। जय भोले बाबा की जय। ये देखिए कितनी पुरानी एक ही शिला पे बनी हुई कलाकृतियाँ हैं। ये नंदी बाबा, भोले बाबा, ये गणपति जी हैं और पार्वती जी हैं, और चंद्र बने हुए हैं। ये सूर्य देवता, ये चंद्र देवता, और ये उनकी चरण पादुका है। ये पहली बार ऐसा है, ये आप दर्शन कर लीजिए। नर्मदे हर। पातालेश्वर भगवान के दर्शन करने के बाद में अब यहाँ पे आते हैं। ये भी एक मंदिर है, काशी विश्वनाथ भगवान। जय भोले बाबा। इनके भी दर्शन बाहर से करा देते हैं। खुल गया है तो अंदर ही से दर्शन कराएंगे। ये लीजिए, ये हनुमान दादा जी, गणपति भगवान जी, पार्वती माता और काशी विश्वनाथ जी के शरण में आ गए ठाकुर जी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन करने के बाद नंदी जी, कच्छप जी के दर्शन कीजिए। अब आपको ये हनुमान जी और ये तो रणछोड़ जी लग रहे हैं। जय रणछोड़ भगवान की जय। ये मंदिर है और ये बढ़िया देव भगवान के दर्शन कराते हैं आपको। बढ़िया देव वही 3 धनुष वाले, जिनको खाटू श्याम बोलते हैं, वीर बारवरिक, यहाँ बढ़िया देव बोलते हैं। इनके दर्शन कीजिए। अति प्राचीन सब मूर्तियाँ हैं। नर्मदे है, नर्मदे। और ये देखिए, इस वट वृक्ष के पीछे तो कुबेरेश्वर भगवान है, कुबेरेश्वर। और यहाँ पे आए हैं, यहाँ नर्मदा मैया जिनकी परिक्रमा कर रहे हैं हम। ये देखिए, बहुत सुंदर श्वेत विग्रह है मैया का और बहुत सुंदर दर्शन है। अगरबत्ती की बहुत मनमोहक खुशबू है। जय नर्मदा मैया। और ज्योति के दर्शन कीजिए। जय नर्मदा मैया, सब पर कृपा बनाए रखो माँ। नर्मदे हर। और ये मगर आगे आ गए हैं, मैया घर से घूम गई हैं। और ये दर्शन कीजिए। यहाँ पे बताते हैं मगरों का दर्शन होता है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ क्योंकि वो मछुआरे हैं, वो मछली पकड़ते हैं तो इधर उधर भाग जाते हैं, या फिर अभी दोपहर में वो अंदर से निकलेंगे धूप लेने के लिए। यहाँ पे पहुँचे हैं, ये माँ नर्मदा आश्रम कंझेटा है। यहाँ बाल भोग के लिए लिखा है, लेकिन बाल भोग तो हमने पीछे कर लिया है। लेकिन यहाँ पे भी कोई तीर्थ है, भोले बाबा है कोई, तो उसके लिए हमें चढ़ के जाना पड़ेगा। और थोड़ा ऊपर है और 1 नंबर के गियर पे चढ़ाई चालू है। सूल पानी ज़्यादा दिन हो गए निकले हुए, तो वो आदत समाप्त हो गई है। फिर भी ये देखिए, बबूल के झाड़ जंकड़ के बीच से जाते हैं। कोई मंदिर बाबा का दर्शन हो ये ज़रूरी है, क्योंकि बाल भोग कर लिया है, भोजन करना नहीं है। थोड़ी दूर पे 1-1.5 किलोमीटर पे अनसुईया आश्रम है, वहाँ भोजन प्रसादी करना है। बस इसी उम्मीद से आगे बढ़ रहे हैं, आपको भी दिखा रहे हैं। देखिए, कम से कम 30 से 40 फीट आ गए, पता ही लगता है। सीधी खड़ी चढ़ाई है और ये इसकी हालत तो आप देख ही सकते हैं, जर्जर हो चुकी। अब ये सीढ़ियाँ मिली हैं, इससे ऊपर चढ़ते हैं। आहा, ये है या ये है, दोनों ही जाते हैं। वो सीढ़ियाँ
और ये जो क्या है देखिए, दत्तात्रेय भगवान की बहुत सुंदर मंदिर है। ये हनुमान जी हैं, चरण पादुका है। यहाँ मैया ने हमारे कन्हैया के लिए क्या क्या उपहार दिया। एक तो आसन दिया जो नीचे रख दिया है हमने, ये हीना का इत्र दिया, कपूर दिया और भगवान के दर्शन कराए। ये महाराज जी हैं, इन्होंने चाय पिलाए। नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे हर मैया। मैया जो है मौन व्रत पे हैं, तो मन में जो था कि दर्शन होंगे भोले बाबा के, तो वो तो नहीं, लेकिन जो वास्तविक दर्शन होते साक्षात ऐसा लग रहा था। मैया ने इतने प्रेम और स्नेह के साथ में हमें ये सब सामान दिया। और थोड़ी देर रुकने के बाद में, चूँकि मौन व्रत है और कोई सत्संग नहीं हो सकता है, और वो अपने बाबा भगवान की, दत्तात्रेय भगवान की सेवा में लग गए और अब हम आगे बढ़ते हैं। नर्मदे है, आश्रम है और यहाँ पे है तो मंदिर भोले बाबा के, आपको दर्शन कराते हैं। यहीं से बाहर से कर लेते हैं। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। लेकिन मुख्य बात यहाँ आने का ये रहा कि देखिए, उस आश्रम में हम थे, अभी जो एक वीडियो बनाई थी, वो मैया हैं, मौन व्रत हैं और इतना सुंदर भजन कर रहे थे। बाबा ने हमें चाय पिलाया और ये नर्मदा मैया के दर्शन करिए। और चाय पिलाने के बाद में हमारे कन्हैया को मैया ने बहुत सारे उपहार दिए। बहुत तो हम लेके जा नहीं सकते, तो जो यथाशक्ति थी लिए। ये नर्मदा जी के दर्शन कीजिए बाहर से ही करके। फिर आगे इन्होंने कोई त्रिशुंदरी करके कोई मंदिर है, उसके बारे में बताया है। हनुमान दादा के दर्शन कीजिए। जय हनुमान दादा गुरु की जय। उन्होंने हृदय तो ऐसी ऐसी मैया होते मिलते हैं संत लोग। क्योंकि मौन व्रत था उनका, ज़्यादा सत्संग हम कुछ कर नहीं सकते थे। और जो उन्होंने उपहार दिया, जो हम ले सकते थे, कपूर दिया, हीना इत्र दी, चंदन दे रहे थे, नहीं लिया हमने। और आसन एक दिया, तो हमने कहा चलो मैया भगवान को उस पर बैठाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। नर्मदे है और आगे बोला ऊपर से ही जा सकते हो, चलते हैं ऊपर से। नर्मदे गांव में है और आपको ये दिखाते हैं बच्चों को कितने सुंदर संस्कार दिए जा रहे हैं। ये देखिए, कितना सुंदर तरीके से बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। कंजेठा प्राथमिक शाखा है ये। यहाँ पे सुंदरी, कोई त्रिपुर सुंदरी है कि राज सुंदरी। नर्मदे हर बाबा मंदिर का आगे क्या नाम है? त्रिपुर सुंदरी की राज सुंदरी? सौभाग्य सुंदरी। तो ये मास्टर जी हैं, इनसे पूछा, सौभाग्य सुंदरी मंदिर है। वहाँ मैं जा रहा था तो ये स्कूल पढ़ा, आप देख सकते हैं। और कितने सुंदर तरीके से ऐसे शिक्षक होने चाहिए देश में। बच्चों को सर्वांगीण विकास होगा अपने आध्यात्मिक हिंदू जो सभ्यता है उसके लिए। और यहाँ पे मैया कुछ भोजन प्रसादी की व्यवस्था चल रही है। नर्मदे यार, कंझेटा गांव में है। ये पढ़ लीजिए, ग्राम कंजेटा प्राथमिक से। नर्मदे यार, ये देखो छोटी सी मैया नर्मदे हर करने आई। नर्मदे यार, नर्मदे हर करने आई है। और ये साईं बाबा ने मंदिर है, श्री नागे था सौभाग्य सुंदरी मंदिर। तो उसके आपको शिखर के दर्शन कराता हूँ। ध्वजा और शिखर के दर्शन कीजिए। और बहुत ही सौभाग्यशाली और भाग्यशाली लोग होते हैं जो यहाँ तीन तीर्थ हैं एक ही मंदिर में, उनके दर्शन करेंगे। साक्ष में मैया अंदर विराजमान है। आइए आपको दर्शन कराते हैं। सबसे पहले माँ की कृपा आप पे बने। अंदर प्रवेश करते हैं। नर्मदे हर मैया। ये मैया भी यहाँ कमाते दूर से नहीं, मैया की। चलिए ठीक है, मैया ने ये सौभाग्य, यहाँ पे सौभाग्य वीडियो के लिए खैर इन्होंने अंदर मना किया है, फिर भी आप इनका महत्व पढ़ लीजिए। अभी मैया से पूछेंगे, वो बता देंगे आपको। मैया के बहुत ही अच्छे दर्शन हैं। और ये गुजराती समझ में आए तो बाकी कन्हैया गणपति। मैया एक बार बता देंगे क्या चीज़ है इसे? स्वयं नहीं मैया, मोबाइल पे नहीं बोला उन्होंने बताने के लिए। कोई बात नहीं, हम आपको आगे बता देंगे। क्योंकि मैया ने मना किया है कि अंदर उनके दर्शन मोबाइल में नहीं कर सकते हैं, तो हमने कहा कोई बात नहीं। यहाँ पे कंजरेश्वर महादेव है और साथ में नागेश्वर महादेव। एक मिनट बाबा,
तो मैया ने बताया कि कंजेश्वर महादेव जो मुख्य तीर्थ हैं, इनके नाम पर ही इस गांव का नाम कंजेठा पड़ा है। उनके दर्शन कीजिए। ये नंदी बाबा है, ओम नमः शिवाय। और ये नागेश्वर भगवान है। 2 तीर्थ तो ये हो गए, एक तीर्थ इनके पीछे है, वहाँ भी आपको दर्शन कराते हैं। पहले एक साथ इनके दर्शन कीजिए। ओम नमः शिवाय। यहाँ भोले बाबा के दर्शन किया, नागेश्वर जी और कंजेश्वर भगवान के। अब उसके बाद में पीछे एक और तीर्थ है, ये भी महादेव है। ये है भरतेश्वर महादेव। ये देखिए श्री भरतेश्वर महादेव। अब अंदर हम प्रवेश करेंगे। यहाँ भी हमने दर्शन कर लिए हैं। और नंदी बाबा, कश्यप महाराज जी, और ये बैठे हुए नागेश्वर भगवान, उससे पहले गणपति जी और हनुमान दादा। बाकी आपको दर्शन कराते हैं। 3 शिवलिंग है, एक तो बड़े है, ओम नमः शिवाय, दूसरे शिव बाबा है ये रहे, और तीसरा शिवलिंग ये रहा। और पीछे बैठी पार्वती मैया, नर्मदे। और यहाँ बाबा भगवान के दर्शन करने के बाद में ये देखिए बहुत ही प्राचीन है, छोटे छोटे से मंदिर शिवलिंग है इसमें है, और इसमें तो है भी नहीं, खाली ज्योत जलाने का है। ये मंदिर प्रांगण है। और बताती मैया, आपने अगर हल्के से भी दर्शन किए होंगे तो एक बड़ी शिला सी है, बहुत बड़ी शिला है, उसमें आँखें और मैया के कुछ उभार जैसे हैं। और वे बताते हैं कि ये लिखा भी है कुछ गुजराती में, थोड़ा बहुत समझ में आता है कि ऋषि मुनियों ने तप किया था यहाँ पे, और उनकी तप के कारण मैया प्रकट हुई हैं। माता जी बता रही थी कि यह आकार भी धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। कहाँ से बढ़ता है, कैसे बढ़ता है नहीं मालूम। कंजेठा गाँव में है। बहुत दिव्य तीर्थ के दर्शन कराए आपको। अब आगे बढ़ेंगे अनसुईया के लिए, क्योंकि भोजन प्रसादी का भी समय हो गया। इस समय हम अनसुईया मंदिर में है। ये देखिए मार्ग इधर से आए हैं। पीछे गांव एक पड़ता है, करीब 1 किलोमीटर हम ऊपर तट से, चूँकि मार्ग नहीं था मैया पे, इसके पीछे ही मैया जी हैं। तो ऊपर चढ़ के और गांव से होते हुए ये जंगल वाला रास्ता है, चूँकि पक्की ऐसी रोड है, कोई दिक्कत नहीं हुई, आए हैं। और ये अनसुईया माता का मंदिर है, महासती अनसुईया माता का मंदिर। आपको बाहर से दर्शन कराते हैं। और वो सामने हॉल में हमने भोजन प्रसादी आते, चूँकि हम लेट हो गए थे, 1:45 बजे पहुँचे थे, लेकिन बाबा ने वहाँ जो व्यवस्थापक है उन्होंने भोजन करा दिया। और जो हमसे सुबह पहले आए थे वो लोग भोजन करके जा चुके हैं। इस समय हम और कन्हैया 2 लोग हैं। और आपको अब मैया के अंदर के दर्शन कराएंगे। अभी बाहर के दर्शन कीजिए। यहाँ जागेश्वर महादेव हैं, उनके भी दर्शन कराएंगे। बाहर से अभी दर्शन कीजिए, फिर अंदर के दर्शन कराते हैं। चलिए अंदर प्रवेश करते हैं। जय अनसुईया माता की जय। पंडित जी ने माँ के सामने रख के और पूजा करी है। और यहाँ पे पीछे वो देखिए ज्योत है, वो ज्योत दिव्य ज्योत चल रही है, उसके भी दर्शन का ठाकुर जी को करा है। और बैठे रहे। अब महाराज जी से मैंने निवेदन क्या किया, महाराज जी ने स्वतः ही अपने मन से बोला 2 मिनट आपको यहाँ का। मैंने कहा महाराज जी ये तो हमारे मन ही में चल रहा था, लेकिन पूछने के लिए हिम्मत नहीं हो रही थी। अब देखो, अब महाराज जी हमारे ठाकुर जी को मैया की तरफ से पेड़े का भोग लगाए हैं। जब तक मैया से ठाकुर जी अपना हालचाल लेंगे और हमें महाराज जी यहाँ का महात्म बताएंगे। नर्मदे हर। आप दर्शन कर लीजिए जी। एक बीच में बैठी है माँ सती अनसुईया माता जी है जी। सत्यम जी। 3 देव को जो बालक बनाया यही जगह पे बनाया। अच्छा। मैया की मूर्त है, स्वयंभू है जी। पाषाण की मूर्त है जी। सभी श्रृंगार महाराष्ट्रियन श्रृंगार होता है जी। उनके नीचे पैर है जी। उनके पति अत्रि मुनि की पैर है जी। पति की। जी जी, नीचे जो पैर है। हाँ, बात दर्शन कर लेना जी। मैया का हमेरा बड़ौदा जिला है जी। वहाँ पर गायकवाड़ सरकार थी जी। मल्लाराव गायकवाड़ नाम सुना होगा जी। उनको कपाल में काला कोन निकला था। जी। ये रिंडी संगम की मिट्टी से अभी भी चर्म रोग चला जाता है। जी। इनको मिट गया। जी। वही वक्त में जी। मैया का ये सारा ये जो बना हुआ है का जीर्णोद्धार किया। बहुत सुंदर। जी। वही वक्त में 9 रुपये गहने की कीमत थी। वही वक्त में 1.25 लाख रुपया का गहना मैया को अर्पण किया है।
ये मौजूद है। जी भैया। वर्ष में एक दफा मैया को अर्पण होता है, जी 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 चैत पूर्णिमा, जी हनुमान जयंती। जी वो दिन सुबह में 9 बजे मैया को अर्पण होता है। शाम को 4 बजे पुलिस बंदोबस्त के साथ सब ट्रेजरी चिनौर में जमा होता है। जी ये सरकारी वहीवट में मंदिर है। अच्छा अच्छा। मामलतदार हस्तक वहीवट सरकार, है। जी सरकार के अंदर। जी मैया का उत्पत्ति स्थान है, जन्मभूमि। ये जन्मभूमि है। ये गुजरात में है। बिंदु सरोवर सिद्धपुर पाटन में मैया का मैका है। जी उनकी मैया देवहूति थी। जी कदम प्रजापति पापा थे। जी कपिल मुनि भाई थे। जी मैया ने प्रण लिया था, मैं देव प्रजा उत्पन्न करूंगी। जी देव प्रजा यानी ब्रह्मा, जी विष्णु, जी मैं इसको बालक बनाऊंगी। जी उदावस्था आन पड़ी, इसलिए वो संकल्प पूर्ण को बुला के पूछा कि मैंने ऐसा संकल्प लिया है, हाँ। मैं बूढ़ी हो गई, मेरे वास्ते मेरा संकल्प अधूरा रह जाएगा, कौन पूर्ण करेगा। 10 में से सबसे छोटी अनसुईया माता जी थी। उसने पति को पूछा कि अनसुईया मैया सबसे छोटी थी। जी बाद उसका विवाह संस्कार चित्रकूट में जी मंदाकिनी तट पे अत्रि मुनि के साथ विवाह संस्कार हुआ। जी तप करने का योग्य समय न मिला। जी 3 देव को बालक बनाने का कठिन तप करना पड़ता है। जी बगल में एक पति था। जी पति को पूछा कि मैंने ऐसा संकल्प लिया है मेरी मैया का, जी कौन स्थान अच्छा है तो अपना संकल्प सिद्ध हो। जी सप्त ऋषि में एक ऋषि अत्रि ऋषि, उसने दीर्घदृष्टि में देखा नर्मदा मैया बह रही है, ये उत्तर तट है, ये रंडी संगम है। अच्छा, ये रंडी नदी संगम है पीछे जो मैं आया हूँ। जी ये संगम अति पवित्र दिखाई पड़ा। जी यहाँ के तप किया। जी तब के वास्ते 3 देव को बालक यहाँ बनना पड़ा। जी 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 ये बाल स्वरूप में है। जी जी ये बगल में ब्रह्मा है। जी वो ब्रह्मा जी है। जी वो ये बगल में विष्णु जी ये है। विष्णु जी है इधर। जी उपे देवादि ऊपर देव देवादि महादेव जी जी है। जी 3 देव जगत के कर्ता हर्ता बढ़ता है। जी जी बाल स्वरूप में रह जाए तो सृष्टि का क्या हो। जी जी 3 देव में से 3 तेज निकलता है। बालक का नाम मैया ने रखा। जी ब्रह्मा में से तेज निकला है, बालक का नाम चंद्रमा रखा। जी विष्णु भगवान में से तेज निकला, 3 का ऐक्य हुआ। जी ब्रह्मा विष्णु महेश, जी। ये गुरु दत्तात्रेय कहलाते हैं। जी गुरुदेव। महेश में से तेज निकला है, दुर्वासा मुनि हुआ। जी जी दत्तात्रेय दुर्वासा चंद्रमा, एक बालक का नाम मैया ने रखा। जी 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 फिर 3 देव ने मैया को बोला, 6 मास तक लालन पालन किया, हमें पास कुछ वर मांगो, हम स्वर्ग की सरकार है। मैया बोल रही है, मैं टप में हूँ, टप में रहने वाली हूँ। जी बिल्कुल। अब बच्चे हुए, मैं माँ हुई, माँ बच्चे को देती है, लेने की अपेक्षा रखती ही नहीं है। तो फिर 3 देव ने बोला, 6 मास तक लालन पालन किया, हमें आपकी कुख से जन्म लेने का है। जी यहाँ से मैया अंतर्जान होके महाराष्ट्र में माउलगढ़, जी वहाँ दत्तात्रेय जन्म स्थान, जी ये माउलगढ़ में हुआ। अच्छा अच्छा उधर से जी 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 जब अत्रि मुनि अनसुईया जी तप करते थे, जी वही वक्त में 10 वर्ष का दुष्काल गिरा था, न मरे जल न मरे। नर्मदा मैया दागा के समान पतली बह रही थी। अत्रि मुनि को तृषा लगी, जैन में से जागृत होके मैया को बोला, हमें जल दो। मैया बोल रही है, मैं अबला या घोर जंगल कहाँ से जल लाऊं। नर्मदा मैया दागा के समान पतली बह रही है। उसने गंगा जी को आराधना की, माँ आप यहाँ प्रकट हो, मेरे पति की प्यास बुझे। जी बिल्कुल। गंगा मैया ने मैया को क्या बोला, जी आप तप कर रहे हैं, 1 वर्ष का फल मुझे दो। बिल्कुल। मैया ने उनका तप का 1 वर्ष का फल गंगा जी को अर्पण किया। जी वो यहाँ ये जो सामने गंगा जी है, ये गंगा जी को मैया ने आह्वान करके उत्पन्न किया है। ये सभी को चन्नामृत में दी जाता है। ये जो कुएं से जल निकलता है, गंगा जल, ये जल है। जी वर्ष में 1 दफा जी नर्मदा जी
गंगा जी को मिलने को आती है, वर्ष में एक दफा। यहाँ तक आ जाती है मैया। ये संगम है जी। नर्मदा जी, हाँ गंगा जी, हाँ सरस्वती लुप्त है। जी। ये एरंडी संगम माना जाता है। एरंडी संगम, जी जी। बहुत अच्छा महात्मा बताया महाराज जी ने। जब हाँ जी बोलिए। रामचंद्र जी सीता जी वन में गए, जी। वही वक्त में सीता मैया को उपदेश दिया पति का नियम कैसे पालने का। जी उससे पहले की मैया है। जी आप सोचो आप कितना भाग्यशाली है, तो दर्शन का लाओ। जी बिल्कुल। तो सब ऐसा याद और मत करना। और उससे भी ज्यादा भाग्यशाली हम हैं कि महाराज जी इस समय सारे लोग परिक्रमावासी जा चुके हैं। सबसे पीछे हम आए थे भोजन प्राप्त करने बाद में। मैं यहाँ खड़ा था, इधर ही इंतजार कर रहा था। पंडित जी ने खुद ही मेरे को बुलाया और यहाँ पे बोला कि मैं महात्मा बताता हूँ आपको। और ठाकुर जी का देखिए अंदर मैया के साथ में वार्तालाप करा रहे हैं और हमें इन्होंने बहुत सुंदर वार्तालाप, बहुत सुंदर बताया हमको। बगल में दूल्हा है। जी जी, तो आपको दर्शन कराते हैं। ये भगवान श्री बाल दत्तात्रेय भगवान देखिए झूले में है, तो इनके दर्शन कीजिए। और ये झूला बाबा ने बोला है झूला झूला दो। जैसे में ठाकुर जी हैं तो वैसे छोटे छोटे से दत्तात्रेय भगवान की जय, दत्त भगवान की जय, दत्त भगवान की जय, दत्त भगवान की जय। ये दर्शन कीजिए, बहुत सुंदर बताया। और ये वो गंगा कुंड है जिसके बारे में, जिसका महात्मा भी हमको महाराज जी ने बताया। ये दिखेगा तो नहीं, बहुत गहरा है, खाली हम यहाँ पे हाजिरी लगा देते हैं। जय गंगा मैया। उसके बाद में श्री अत्रेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। अत्रेश्वर महादेव हैं, इनके दर्शन कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ये चीज पीछे छोटी सी नदी है जो बता रहे थे संगम होता है। और ये रणछोड़ जी हैं। जय श्री कृष्णा, इनके दर्शन कीजिए। जय श्री कृष्ण। अब इनके दर्शन करने के बाद में देखिए प्राचीन मंदिर है, भोले बाबा अंदर विराजमान है। अब दत्त भगवान जी के जो बड़ा मंदिर है पीछे, उनके दर्शन कराते हैं। यहाँ से भी मार्ग है जाने का, लेकिन हमने दर्शन कर लिया। जय हो दत्त भगवान की जय। जय गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय दत्त भगवान। ये माता जी हैं काली मैया, या चरण पादुका है, भोले बाबा है। दर्शन कर लीजिए। ऋषि मुनि हैं, इनके दर्शन कीजिए। ओम हरि ओम तत्सत। जय गुरुदेव। ये दत्त भगवान का मंदिर है, बहुत सुंदर महात्मा भगवान के दर्शन किए। गुरु जी का भी अभी आशीर्वाद लेकर के हम अब आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर। और ये बस स्टैंड है, अनसुईया माता जी बस स्टैंड लिखा हुआ है। ये सर्कल बना हुआ है और ये दुकानें हैं। ये परिक्रमा वासियों के लिए रुकने की ओपन व्यवस्था अगर ज़्यादा हो जाते हैं, बाकी उधर हॉल में रुकते हैं जहाँ हम रुके हुए थे। अभी ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपको खाली ये जगह दिखाने के लिए कि ये गांव जो है अंबाली करके है और वडोदरा में आता है। और एक गांव आगे है झांझर। तो अंबाली और झांझर के बीचों बीच में बसा हुआ ये सतयुगा मैया का स्थान है। क्योंकि अब आगे हमें 9 किलोमीटर जाना है बद्रिकाश्रम, और उसके पहले शायद कोई आश्रम नहीं है, इसलिए हमने भोजन प्राप्त कर लिया। सब लोग करीब आधा घंटा पहले जब हम पहुंचे थे तो सब निकल गए थे। कोशिश करेंगे पकड़ने की और सही समय पे आश्रम पहुंचने की। कुछ अच्छा और दिखेगा तो आपको भी दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और ठाकुर जी भी कर रहे हैं नर्मदे हर। मार्ग में चल रहे हैं, चूँकि तट पे मार्ग ठीक नहीं है, लोगों ने बताया। और यहाँ से 9 किलोमीटर है, शाम हो जाएगी, इसलिए हम ये मार्ग लिए। और इन बीहड़ों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे चंबल के बीहड़ है वो एक तरफ है, दूसरी तरफ मैया है। और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य संकट मोचन हनुमान जी है। देखिए बानर सेना ढोल मजीरा बजा रही है। और ये देखिए कितना सुंदर महाराज जी ने बनाया हुआ है। 2 बैल हैं को हाँकते हुए महाराज जी। नर्मदे हर महाराज जी,
बहुत सुंदर स्थान बनाया है, ये देखिए बहुत सुंदर। और क्योंकि हनुमान दादा है तो रुकना तो पड़ेगा ही है? हाँ, संकट मोचन हनुमान है। हाँ, पाँव के नीचे जो मैया दिख रही है, बाबा बताएं पनौती मैया है। जिनके भी पनौती लग रहा है कि पनौती चल रही है, वो दर्शन कर ले हनुमान जी के, स्वतः ही पनौती पैर के नीचे दब जाएंगी, पनौती समाप्त हो जाएंगी। नीचे देखिए ठाकुर जी हैं, रामचंद्र जी और गणपति भगवान। और ये देखिए बंदर चारों तरफ है। यज्ञशाला है, महाराज जी छोटी सी कुटिया बनाए हैं, लेकिन बहुत सुंदर कुटिया है। पीछे खेत, और खेत के पीछे मैया कल कल बह रही हैं। और यहाँ महाराज जी ने बुला लिया और दर्शन ही करना था, आनंद आया। नर्मदे हर महाराज जी आए हैं। और ये बरकल कोलानी गांव है। और ये बाबा नर्मदे हर बाबा, ये बाबा और मैया यहाँ पे सबको चाय और बालभोग कराते हैं। ये रास्ता सीधे मैया पे जाता है और हमें आगे बढ़ना है। अब देखिए, और ये भी जो मैया के तट से आते हैं उनको इधर से आना पड़ता है, जाना इधर से है। ये परिक्रमा मार्ग लिखा है, बद्री आश्रम 4 किलोमीटर। और ये देखिए अब हम खेत मार्ग में आ गए हैं, खेतों में, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया। अभी तक तो सड़क में चले हैं 3-4 किलोमीटर, और अब चलेंगे खेत में और खेत का आनंद लेंगे और आपको भी आनंद कराएंगे। नर्मदे है। कभी कभी थक जाते हैं, सड़क पे नहीं आनंद आता है जितना इन खेतों पे। माँ के तट पे भी आता है, लेकिन कभी फंसाती है माना, तब सारे पसीने छूट जाते हैं। इसलिए खेत वाला आनंद बहुत बढ़िया है। बस रास्ता क्लियर होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, ऐसे कुछ लगा रहता है निशान तो कोई दिक्कत नहीं, अकेले चलो। और असली आनंद निरंजन में है। नर्मदे हर। 100 मीटर पीछे एक तरफ बद्रिकाश्रम जाता है, एक तरफ गुप्तेश्वर भगवान। तो ये गुप्तेश्वर भगवान आए हैं और ये मंदिर है गुप्तेश्वर भगवान का। ये इनकी यहाँ पे ये दर्शन कीजिए, बहुत सारी घंटियाँ हैं। और ये देखिए, ये ठीक सामने है, इधर पुल दिख रहा है, अभी पुल भी दिखाएंगे। और नल नील ने तपस्या करी थी और इधर से हम पैदल गए थे, इधर से नीचे उतर के, वो जो दिख रहा है। आज इस समय करीब 15-20 दिन, 1 महीना हुआ होगा, ठीक सामने है। और ये घंटी देखिए, कितनी सारी घंटियाँ हैं। अब अंदर दर्शन के लिए चलते हैं। कश्यप भगवान जी, ये गणपति भगवान जी, हनुमान दादा जी, मैया बैठी हुई है, नर्मदा मैया। और ये धोनी के तो दर्शन करा दिए आपको, अब आगे अंदर तरह कराते हैं। नर्मदे हर महाराज जी, ये गुरु महाराज जी जिन्होंने साधना करके यहाँ पे भगवान को स्थापित किया। ये दर्शन कीजिए, गुप्तेश्वर भगवान है। एक ये शिवलिंग है और एक ये, 2 शिवलिंग है यहाँ पे एक साथ, ये दर्शन कीजिए। और ये नाग देवता, ये हमारे कहीं है। महाराज जी, ये कौन से महाराज जी ने तपस्या करी थी? ये त्रिभुवन महाराज जी हैं, इन्होंने तप करके और यहाँ पे भगवान को स्थापित किया है। और आप भी इनके दर्शन कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम। लगभग आधा किलोमीटर हम चलकर आए हैं, मैया के किनारे ही था। और ये देखिए मार्ग है, अब हम इस मार्ग पे आ गए हैं। ये वही हाईवे है, इधर से राजपीपला और ये वडोदरा जाता है। और थोड़ी दूर इस मार्ग पे हम चलेंगे। और चूँकि मैया का पुल आने से पहले हमें नीचे उतरना है, यहाँ झंडियाँ लगी हुई हैं, तो इसका मतलब हमें यहाँ जाके आगे नीचे उतरना है। कुछ दिन पहले इस पुल के नीचे से हम निकले थे, जहाँ नल नील की तपोस्थली है, वहाँ दर्शन किए थे। अब हम हाईवे पे आ गए हैं और आगे चल के हम नीचे उतर जाएंगे बद्रिका आश्रम के लिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे। और ये दरियापुर बस स्टैंड है नीचे की ओर। ये देखिए मंदिर और आश्रम सब लाइन से बने हुए हैं। और ये सीधे चले जाएंगे तो राजपीपला मार्ग है, बद्रिका आश्रम का बोर्ड लगा हुआ है, हमें नीचे उतरना है। दरियापुर और बद्रिका आश्रम, ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से हमें नीचे जाना है। अब हम पुल से जाएंगे तो मैया क्रॉस हो जाएगी, परिक्रमा खंडित हो जाएगी। और इस ट्रक का इधर महामृत्युंजय, बहुत सारे कुबेर भंडारी मंदिर
जाने का रास्ता ये देख रहे हैं। अब हम नीचे उतर रहे हैं, मैया के उत्तर तट पे हैं हम, और वो साइड दक्षिण तट था। कुछ दिन पहले वहाँ से निकले थे। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। शाम को 5 बजे हम बद्रिका आश्रम पहुँच गए थे। चूँकि रात हो गई है, भोजन प्रसादी पूजा का सब समय था, इसलिए हम इसकी वीडियो नहीं बना पाए। सुबह आपको बराबर यहाँ पे दर्शन कराएंगे। बद्रिका आश्रम में हैं हम, और ऊपर वो जो दिख रहा है वहाँ पे हॉल में परिक्रमा वासियों की व्यवस्था है, वहाँ पे रुके हुए। भोजन प्रसादी हमने कर ली है, और थोड़ा सा टहलेंगे, फिर भगवान का भजन करके शयन करेंगे, और सुबह पूजा करने के बाद आपको यहाँ का महात्म बताएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए। तब तक के लिए नर्मदे हर।